शुभ प्रभातम भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को क्या पढ़ना है आपको पता है। भूगोल का पाठ 6 हम लोग आज पढ़ेंगे और पाठ का शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इसके बारे में हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हम लोग कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति क्या है। जो वैसी वनस्पति जो अपने आप यानी मानव के द्वारा नहीं लगाएगी, प्राकृतिक रूप से अपने आप जो जन्म लेते हैं वैसे वनस्पति, चाहे वह बड़े बड़े पेड़ हों, घास के विशाल घास के मैदान या झाड़ियाँ, विशाल झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों का गुण, तो ये सभी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले हम जीव मंडल के बारे में जानेंगे कि यह जीव मंडल कैसे बनता है। जीव मंडल जो है उसके अंतर्गत क्या है, चाहे तो प्राकृतिक रूप से जो वन है ले आएंगे या वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पर्यावरण के अन्य जो अजैव घटक हैं उनके साथ मिलकर जीव पर्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जीव मंडल का काफ़ी क्या है महत्व है। जीव मंडल का की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो जीव मंडल की उपस्थिति है, और जीव मंडल में क्या है, तो चाहे तो प्राकृतिक वनस्पति होंगे या वन्य जीव पशु या और जीव में हम प्राणी में हम भी आएंगे। तो उसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं, वह वन या विशाल विशाल घास के मैदान जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ। 3 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। पिछली कक्षाओं कक्षा 6 में हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा था। लगभग उसको हम अगर रिमाइंड करें तो उसी तरह की सारी बातें यहाँ भी हैं। विश्व का आज हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्ग में बांटा गया है। वन, घास के मैदान और कांटेदार झाड़ियाँ। और आज का हमारा टॉपिक है वन। आज हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे कि वन है क्या। तो देखते हैं, पेड़ पौधों वो झाड़ियों से ढका विशाल क्षेत्र, यानी थोड़े दूर में कोई कुछ पेड़ हैं उसको नहीं, एक काफ़ी विशाल क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, मतलब वहाँ जीवन नहीं है, लोग का ऐसे मकान, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे विशाल क्षेत्र जो वनों से ढका हुआ, पेड़ पौधों से ढका हुआ है, वह क्या कहलाता है, वन कहलाता है। और पूरे विश्व में वर्षा का वनों का वितरण भी अलग अलग ढंग से है कि तापमान, किस क्षेत्र में तापमान और वर्षा की मात्रा कि तापमान वहाँ पर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, तथा वहाँ वार्षिक वर्षा कैसी होती है, इस आधार पर वन चाहे तो काफ़ी सघन है या काफ़ी विरल होते हैं, यानी काफ़ी छुटपुट दूर दूर तक वन है लेकिन इतने सघन नहीं है। तो अपना वन जो है एक जटिल पारितंत्र है। वन एक जटिल पारितंत्र है, इकोसिस्टम पारितंत्र है, जो विभिन्न जीवों का भरण पोषण करते हैं। यानी विभिन्न जीव जो हैं वह इन वनों पर ही निर्भर करते हैं, चाहे वह भोजन के लिए हो या आवास के लिए हो, तो उनका भरण पोषण वन ही करते हैं। और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जो किसी एक पर्यावरण में एक दूसरे के साथ परस्पर संबद्ध रहती है। वनस्पति क्या हुआ कि पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां, यानी वनस्पति में केवल एक प्रजाति नहीं होगी, अलग अलग तरह की प्रजाति होगी, लेकिन सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे, सब एक दूसरे से संबद्ध होंगे और वही वनस्पति कहलाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन के बारे में कि वनों का वर्गीकरण भूगोलवेत्ताओं और वनस्पति वैज्ञानिकों ने वनों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने प्रकार के वन हैं
उनको कितने वर्ग में बांटा है, कितने भाग में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये उनके अनुसार उन्होंने 6 वर्ग में पृथ्वी पर विद्यमान जितने वन हैं उनको 6 भाग में बांटा है। विषुवतीय वन, जिसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। विषुवतीय वन यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हुआ मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय यानी चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो अपने देश में भी है। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन और शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। इसको भूमध्य सागरीय प्रकार के वन होते हैं। पांचवा है शंकुधारी वन। पांचवा प्रकार क्या है? शंकुधारी वन। और छठा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। छठा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब विषुवतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो वह कहाँ पाया जाएगा? जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि विषुवतीय यानी विषुवत रेखा के आसपास, और विषुवत रेखा के आसपास यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो कटिबंध है वह उष्णकटिबंध कहलाता है, इसलिए इसका नाम विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वन कहेंगे या उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन। सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में भी आप लोग को पूर्व भी बता चुकी हूँ कि वैसे पेड़ जिनके पत्ते सालों भर पेड़ हरे भरे बने रहते हैं, उनके पेड़ अपने सारे पत्तों को एक बार साल के किसी मौसम में नहीं गिराते हैं, तो ऐसे पेड़ों को सदाबहार वृक्ष कहते हैं और ऐसे पेड़ों से भरे हुए वृक्ष सदाबहार वन कहलाते हैं। और वैसे वन जहाँ के पेड़ साल में एक बार किसी खास मौसम में अपने सारे पत्तों को एक बार में ही गिरा देते हैं तो उनको पर्णपाती, पर्ण यानी पत्ता, पर्णपाती वन कहते हैं। तो विषुवतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहता है। इस प्रकार के वन जो हैं वह अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी अत्यधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। और ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, जिसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय ये सदाबहार वन या विषुवतीय वन जो है यह 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वह कटिबंध कहलाया है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंध। लेकिन यहाँ इस कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो यह क्षेत्र जो है वह 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो घाटी, पश्चिमी अफ्रीका का तटीय प्रदेश जो है वह पश्चिमी अफ्रीका का मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देशों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है वह बता ही दिया मैंने कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र जो है इनके विकास के लिए उपयुक्त वहाँ पर जलवायु होती है। पूरे साल यहाँ पर गर्मी लगती, विषुवत रेखा के पास है, भूमध्य रेखा पर है तो सूरज की सीधी किरण अत्यधिक बहुत समय तक पड़ती है और सालों भर काफ़ी गर्मी पड़ती है और इस कारण से अधिक वाष्पीकरण होगा तो बारिश भी खूब
गर्मी भी खूब और बरसात भी खूब होती है। ये सारे वन जो होते हैं काफ़ी घने, काफ़ी सघन वन होते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे भी वन हैं इनमें कि वहाँ धरती तक सूरज की किरण भी धरती तक नहीं पहुँच पाती है। और इन वनों के वृक्ष भी होते हैं, उनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है। इन वनों के वृक्षों की ऊंचाई भी काफ़ी रहती है। और लगता है ऐसा कि एक दूसरे से कंपटीशन में, ऊंचा बढ़ने की होड़ में कंपटीशन लगाते हैं कि मैं ऊंचा तो मैं ऊंचा। और इसमें कि अधिक से अधिक प्रकाश कहाँ, किस लिए? तो सूरज का प्रकाश पाने के लिए कंपटीशन, उनमें प्रतियोगिता मानो लग जाती है। और इस तरह इस होड़ में उनकी लंबाई बढ़ती जाती है। और इनका क्या होता है कि ऊपर तो पेड़ जहाँ प्रकाश मिला तो वह पेड़ ऊपर ऊंचाई में बढ़ गए, लेकिन जो कुछ होते हैं वनस्पति, उनका घास इत्यादि निचले स्तर की झाड़ियाँ जो होती है, इनका सबसे उठे हुए वनस्पति का विकास जो होता है वह एक लेयर में होता है। सबसे जिसको आप 7 क्लास में ही आप साइंस में भी पढ़ेंगे, कैनोपी है ना, और अंडर स्टोरीज। अब एक प्रकार के जो पेड़ होते हैं वह एक साइज में बढ़े, उससे ऊपर एक और स्टोरी बना दिए, छत की छत एक स्टोरी स्तर लेयर बनाते जाते हैं, एक छत 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला। तो इस तरह से इनका विकास होता है। और सबसे ऊंचा तो 50-50 मीटर की ऊंचाई तक भी होते हैं। और इनकी जड़ें जो होती है जमीन से उठकर पेड़ों को सहारा देती है, ठीक ना। बरगद का पेड़ भी देखते हैं। इन वनों में जो होते हैं वो कठोर लकड़ी वाले, काफ़ी हार्ड इनके लकड़ियाँ जो होती हैं इन पेड़ों की, इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती है, काफ़ी हार्ड होती है, जैसे महोगनी, रोजवुड और एबोनी इत्यादि की। इन वनों घने वनों में लकड़ी काटना और उसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, क्योंकि उतने घने जंगल में तो ले जाना, जंगलों को साफ करना की सुविधा, परिवहन की सुविधा होगी तो वह सब संभव अभी तक उतना नहीं हो पाता है, काफ़ी मुश्किल है। और इन वनों के भी जो कुछ वृक्ष हैं अपने इनके वृक्ष भी, पहले ही मैंने कहा कि अपने इनके पेड़ होते हैं वह भी पत्ते तो गिराएंगे, ऐसा थोड़ी होगा जो पेड़ पत्ता लगा और वह सब लगा ही रह जाएगा, नहीं, वह सालों भर उनके पत्ते कुछ कुछ गिरते रहते हैं। एक बार उन पर पतझड़ नहीं आता है, हमेशा बहार बनी रहती है, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से इन वनों में दरियाई घोड़ा, सांप, मगरमच्छ, हाथी और बंदर इत्यादि पशु पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का वन हमारा है मानसूनी वन, जिसको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। और 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और सबसे अत्यधिक इस तरह के वनों से भरा हुआ है अपना देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि इस प्रकार के मानसूनी वनों के तरह के पेड़ों से भरे हुए वन यहाँ हैं। अब यह क्या है, यहाँ वर्षा तो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और ये वृक्ष क्या होते हैं, गर्मी का दिन जब अत्यधिक गर्मी होती है तो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, इसी कारण तो इनको पर्णपाती वन कहा। और इनका नाम फिर मानसूनी वन क्यों कहा? तो मानसूनी वन कहा क्योंकि अधिकांश जो क्षेत्र हैं यहाँ, जिन क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं वहाँ वर्षा जो होती है, वर्षा होने का मेन कारण, मुख्य माध्यम जो है वह मानसूनी पवन है। तो मानसूनी पवनों के कारण वहाँ वर्षा होती है, तो इस तरह के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके वृक्ष भी काफ़ी इमारती दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शीशम, साल, चंदन, नारियल, महोगनी, नीम, बरगद, पीपल आदि पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। और जीव जंतुओं में, पशुओं में हाथी, बाघ, तेंदुआ, गैंडा इत्यादि पाए जाते हैं। अपना देश जो भारत है वह भी इस प्रकार के
सबसे अधिक मात्रा में इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से ही भरा पड़ा है। तीसरा प्रकार हमारा है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। शीतोष्णकटिबंधीय है लेकिन चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। और इस प्रकार के वन यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिण फ्रांस, तुर्की, यूगोस्लाविया आदि में इस तरह के वन का विस्तार है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भागों में चिली के कुछ भाग में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो पट्टी है उन क्षेत्रों में ये इस तरह के वन पाए जाते हैं। यहाँ सर्दी और गर्मी क्या होती है, लगभग शीतोष्ण समशीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध पढ़ाए थे तो न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, तो यहाँ गर्मी और सर्दी एक समान होती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा भी समान होती है, 70 से 75 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है यहाँ? वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और शीत ऋतु में होती है। कब होती है वर्षा? तो जाड़े की ऋतु में होती है। और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह अधिकांश रूप से सामान्यतः शुष्क होती है और काफ़ी लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। और इसलिए इसका प्रभाव वनस्पति भी पर भी पड़ता है। कम वर्षा है, एक तो बारिश कम, दूसरे शुष्क ग्रीष्म ऋतु होने के बाद भी इनको सदाबहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, उष्णकटिबंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध है। और दूसरा कि इनके वृक्ष जो होते हैं चिकनी पत्ती वाले होते हैं। चिकनी इनकी पत्तियाँ जो होती हैं चिकनी होती हैं, जिस कारण ट्रांसपीरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं और अपनी जड़ों को काफ़ी गहराई तक ले जाकर जल, जितनी मात्रा में जल चाहिए उसको अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण पानी की कमी इनकी पूर्ति होती रहती है और अपने पत्ते ये नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन पत्ते क्यों गिराते हैं? जब पानी की कमी को पूरा करने के लिए कि पानी की कमी ज़्यादा पत्ती रहेगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए चलो इसको रोक देते हैं। तो इस तरह के पेड़ इनको, इसलिए इनको हम सदाबहार ही कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ इसमें जो पेड़ होते हैं वह ओक, जैतून, फर, चेस्टनट, यूकेलिप्टस, साइप्रस और वॉलनट आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जैतून, यूकेलिप्टस इत्यादि का तो दवाई में भी काम होता है उनके तेल। इसके अतिरिक्त नींबू, नारंगी, अनार इत्यादि खट्टे फल जो होते हैं इनके वृक्ष भी इन क्षेत्रों में काफ़ी पाए जाते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। इस तरह के वन यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री दक्षिणी से 60 डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चीन, जापान, कोरिया, रूस के उत्तरी भाग, पोलैंड, बेल्जियम आदि क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से इस तरह के पेड़ों वाले वन पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा जो होती है, औसत वर्षा, वह भी 50 सेंटीमीटर से ही कम होती है और वार्षिक औसत तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो पानी का अभाव जो है, पानी के अभाव के कारण उन दिनों जिस समय पानी की आवश्यकता होती है, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, जलापूर्ति उनको पर्याप्त, तो ये अपने पत्तों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इसलिए इनको पर्णपाती वन। तो कहाँ के पर्णपाती वन? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ के मुख्य फल में पाए जाते हैं अखरोट, भूर, चेस्टनट, बलूत, अंगूर, चिराबेल, बीज फल आदि के बीज इन जगहों में काफ़ी पाए जाते हैं। यानी औसत तापमान क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी ठंडा पाया जाता है। 5वां प्रकार है हमारा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन और शंकुधारी वन जो होते हैं वह ऊंचाई वाले स्थान जैसे हिमालय इत्यादि पर पाए जाते हैं, जबकि हिमालय हमारा कहाँ है?
अपना हिमालय तो उष्णकटिबंध में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उस कटिबंधीय क्षेत्र में के नज़दीक होने के बावजूद भी इन वनों को साइबेरिया का जो क्षेत्र है, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है, उसमें भी इस तरह के वन पाए जाते हैं। शंकुधारी तिकोने आकार का इनका आकार रहता है, चीन, फर्न इत्यादि के। तो इनको साइबेरिया क्षेत्र में, रूस में इनको टैगा कहा जाता है। टैगा के नाम से, टैगा वनों के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ? रूस के साइबेरिया में, साइबेरिया क्षेत्र में। आर्थिक दृष्टि से ये वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों की ऊंचाई पर इस तरह के शंकुधारी वनों की काफ़ी बहुतायत है। और अपने विशिष्ट आकार, ये शंकु का आकार, तिकोना आकार बनाते हैं, इसी कारण इनका नाम भी शंकुधारी वन पड़ता है। यह इन वनों में देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ इत्यादि प्रमुख से हैं। क्योंकि इनका आकार ऐसा क्यों है कि अति हिमपात के कारण जो बर्फ ज़्यादा गिरेगी तो उनके पत्ते, टहनियाँ टूट जाएंगे। इसलिए प्रकृति के अनुसार वे अनुकूलित होते हैं और उसमें एडजस्ट करते हैं। हिमपात होने पर बर्फ फिसल के गिरते रहता है। इनकी लकड़ियाँ काफ़ी कोमल होती हैं और ऐसे दिया, सलाई और कागज इत्यादि बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। यहाँ सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर जैसे जानवर इसमें पाए जाते हैं। और पांचवें छठा अंतिम भूमध्यसागरीय वनस्पति है। भूमध्यसागरीय वनस्पति यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त ही कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ शीत ऋतु में काफ़ी असामान्य वर्षा होती है। कि कब? जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। गर्मी का मौसम जो होता है वह बिल्कुल सूखा सूखा वर्षा विहीन होता है, वर्षा नहीं होती है। और ऐसी जलवायु नींबू जाति के जितने भी फल होते हैं, जैसे संतरा, अंजीर, अंगूर, इन सब के लिए काफ़ी उत्तम होते हैं। यहाँ की जलवायु उत्तम होती है और लगभग जीव जंतु में कोई विशेष जीव जंतु यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये 6 प्रकार के वनों को, जिन्होंने वनस्पति वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के वनों का वर्गीकरण किया है, इन 6 वनों के बारे में हमने आज की कक्षा में पढ़ा। आप इनको फिर अच्छी तरह से देखेंगे और मुख्य बिंदु को याद करेंगे। धन्यवाद।